नमस्कार साथियों, ग्लोबल पल्स पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वहां का मामला बड़ा ही दिलचस्प होता हुआ चला जा रहा है। हाल ही में यहां पर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो सत्ता अब इस बार सत्ता में आने वाली है। उसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस पार्टी भी अपना दमखम लगाती हुई जा रही है कि वो अपनी जो विक्ट्री है उसको कंटिन्यू रख पाए। उसके साथ साथ ही वहां पर सबसे बड़ी बात चल रही है एसआईआर के बारे में, मुसलमानों के बारे में। ममता बनर्जी कह रही है कि वहां पर बीजेपी एसआईआर के माध्यम से वहां पर मुसलमानों के वोट काट रही है। उसके बाद से ही ममता बनर्जी केंद्र सरकार के ऊपर पलटवार हो चुकी है। उसके साथ साथ ऐसा भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की जो जीत है, जीत के बीच में जो आ रहे हैं वो मुसलमान ही आ रहे हैं, ममता बनर्जी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी वहां पर चुनाव जीतेगी तो वो एक ही मुद्दा होगा कि यहाँ पर मुसलमानों के जो वोट हैं वो बिखर जाएंगे। अगर मुसलमानों के वोट पश्चिम बंगाल में बिखर जाते हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली बीजेपी को फायदा देखने को मिलेगा। उसके साथ ही यहाँ पर ममता बनर्जी चाहती नहीं है कि यहाँ पर मुसलमानों के वोट बिखर जाए। उस आप लगभग 2011 से 2011 से जब से मुख्यमंत्री बनी है ममता बनर्जी, तब से ही मुसलमान एक तरफा वोट देते हुए आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में। लेकिन इस बार का मामला बड़ा ही उल्टा पुल्टा दिखाई दे रहा है। उसी के बारे में चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। आपसे अनुरोध करते हैं कि वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही यहाँ पर बात करें मुसलमानों के बारे में, बीजेपी बंगाल में बीजेपी का रथ मुसलमान रोक रहे हैं, यानी कि ममता बनर्जी इसमें बिल्कुल भी रोड़ा नहीं बन रही है। आंकड़ों में छिपा हुआ है असली खेला, उसके बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं बातों को। तो आपको यहाँ पर देखा भी होगा पश्चिम बंगाल के अंदर आई पैक के ऊपर यहाँ पर ईडी के द्वारा रेड मारी गई थी। ईडी के द्वारा रेड मारी गई थी, वहीं पर ममता बनर्जी पहुंच करके, इनकी आप में जो फाइल देख रहे हो, इसी फाइल को इन्होंने छीन लिया था। जो ईडी के जो अधिकारी हैं उनसे इस फाइल को छीन लिया था। ऐसा ऐसा इनके ऊपर, ईडी के ऊपर आरोप लगाया था इन्होंने कि इस फाइल के अंदर हमारी राजनीतिक जो पार्टी है उसके जो डेटा होता है, डेटा है, उसके साथ साथ उनकी रणनीतियां हैं। यानी कि किस वहां पर कुछ कैंडिडेट को खड़ा किया जाएगा, साथ ही वहां पर प्रचार कैसे किया जाएगा, वहां के जो स्लोगन होते हैं वो कैसे रहने वाले हैं, ये सभी की सभी जरूरी जो डाटा है वो इस फाइल के अंदर है। यानी कि इसके ऊपर इन्होंने ईडी के ऊपर आरोप लगाया, केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि वो हमारी जो रणनीति है उसको चुराना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करें इस अन्य मैटर के बारे में, तो उसके बाद इन्होंने एसआईआर का मुद्दा उठाया। एसआईआर का जो मुद्दा था वो बड़ा ही खतरनाक मुद्दा था, वो शानदार मुद्दा था। यहाँ पर है जो बंगाल की तरफ से इन्होंने खुद की दलीलें, जो इन्होंने बंगाल की तरफ से एसआईआर के लिए जो दलीलें दी है, कोर्ट में पेश की है, वहां पर एक खुद ही जज बन करके आ गई थी। यानी ये खुद ने ही काला कोट पहन करके वहां पर उपस्थिति दर्ज करवाई थी। उसके बाद ही यहाँ पर मामला बहुत ज्यादा गर्मा चुका था। उसके साथ ही बात करेंगे कि यहाँ पर है जो अब ये जो चर्चा चल रही है वो ममता बनर्जी और ईडी के बीच में चल रही है। यहाँ पर ईडी और ममता बनर्जी के बीच में टक्कर चल रही है। यानी कि इन्होंने कहा है कि ईडी केंद्र सरकार के आदेश पर काम कर रही है, पश्चिम बंगाल में अलग जगह पर रेड भी मार रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो सीधी टक्कर देखने को मिलेगी बीजेपी और टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के बीच में, पश्चिम बंगाल में सीधी टक्कर भी देखने को मिलेगी। उसके साथ ही यहाँ पर चर्चा करें कि आखिर में मैटर क्या है, यानी कि पश्चिम बंगाल के जो मुसलमान हैं किस और करवट ले सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर आपने कुछ समय से देखा भी होगा कि यहाँ पर तो हुमायूं कबीर, एक जो विधायक है टीएमसी के विधायक, उन्होंने उनको निष्कासित कर दिया गया है। उन्होंने बाबरी मस्जिद का मुद्दा वापस से उठा दिया है। उसके साथ साथ ही उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद जिले के अंदर बाबरी मस्जिद का फिर से निर्माण किया जाएगा। उसके बाद से ही ममता बनर्जी ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है। निष्कासित करने के बाद में ही हुमायूं कबीर ने अपनी खुद की नई पार्टी बना ली है। उसके साथ साथ अपनी पार्टी के अंदर जो सीपीआई है, सीपीएम है, वो साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करके पश्चिम बंगाल के अंदर लगभग 135 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारने वाले हैं। अगर उन कैंडिडेट्स को उतार देंगे तो यहाँ पर मुसलमानों के वोट बढ़ते हुए दिखाई देंगे, जिससे डेफिनेटली फायदा बीजेपी को देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ही यहाँ पर बात करेंगे आज की चर्चा के बारे में। बंगाल में बीजेपी का रथ ममता नहीं मुसलमान रोक रहे हैं, आंकड़ों में छिपा हुआ असली खेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी देश भर में अपनी सियासी जड़ें जमाने में कामयाब रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का सपना अभी तक उनका साकार नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आखिर क्या वजह है जिस वजह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपनी सियासी जमीन नहीं जमा पा रही। उसके साथ साथ ही यहाँ पर बात करेंगे कि ममता बनर्जी उनके साथ के बीच में कैसे रोड़ा बन करके खड़ी हुई है। आज से लगभग
ठीक 10 साल पहले यानी कि 2016 में बीजेपी ने 2014 की जीत के बाद उत्तर भारत से बाहर अपनी नई जमीन तलाशनी शुरू कर चुकी थी और इसी कड़ी में असम के बाद पश्चिम बंगाल में भी उदय का सपना देखा। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कुछ खास हासिल नहीं हुआ था, लेकिन लेफ्ट का वोट बैंक बीजेपी की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। इससे उत्साहित बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व में पश्चिम बंगाल को लेकर के नए इंचार्ज नियुक्त किए और पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाया था, जिससे कि उनको आने वाले चुनावों में काफी ज्यादा बेनिफिट भी देखने को मिला था। सीधे तृणमूल कांग्रेस से टकराव हुआ और बीजेपी बतौर विपक्ष चर्चा में आ गई, जहां उससे पूछने वाला कोई भी नहीं था। इस अभियान का परिणाम भी अच्छा हुआ। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 18 सीटें जीत करके इतिहास रच दिया। उसके बाद उसके 3 साल बाद 2021 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता में तो नहीं आई, लेकिन उन्हें 77 सीटें जीत करके विपक्षी पार्टी बन गई। बंगाल की सियासत को लेकर कई राजनीतिक पंडित यह भी खोजते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आखिरकार लोकसभा में इतनी बड़ी बढ़त के बाद भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी पीछे कैसे रह गई। इसके कई कारण रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अल्पसंख्यक वोट था। अल्पसंख्यक बहुल सीटें या फिर 10% या इससे ज्यादा वाले मुस्लिम बहुल वोटर्स की कई विधानसभा सीटों पर मौजूदगी, यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर लगभग 30% के आसपास मुसलमान रहते हैं। पश्चिम बंगाल में 2011 की जनगणना के मुताबिक 27% मुसलमान आबादी है, लेकिन माना जा रहा है कि 30% वोट मुस्लिम है। बंगाल की 294 सीटों में से 120 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। मुर्शिदाबाद जिले में 60% से ज्यादा मुस्लिम है, तो मालदा और दिनाजपुर जिले में मुस्लिम आबादी 50% है। दक्षिण 24 परगना और वीरभूम में 35% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। वही उत्तर 24 परगना हो, कूच बिहार हो, हावड़ा में भी 25% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। बंगाल में 25% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली 112 विधानसभा सीटें आती हैं और 20% से ज्यादा मुस्लिम होने पर सीट का आंकड़ा 130 के करीब पहुंच जाता है। राज्य में 46 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम में 50% और 20 सीटों पर मुसलमानों की आबादी लगभग 40% से अधिक है। 30 से 35 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है और 50 सीटों पर मुस्लिम आबादी 25% से अधिक है। इसी तरह तकरीबन 120 से 140 सीटें ऐसी है जहां पर मुस्लिम मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए आते हैं। इसी वजह से बीजेपी वहां पर पीछे रह जाती है। मुस्लिम ममता बनर्जी की सियासत की ताकत है। पश्चिम बंगाल में 2011 से ही मुस्लिम वोटर ममता बनर्जी के लिए अहम फैक्टर बने हुए हैं। मुस्लिम वोटों के सहारे ममता बनर्जी लगातार 3 बार सत्ता में आ चुकी है। 2021 में मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस ने आईएसएफ जैसे मुस्लिम गद्दार के दल के साथ गठजोड़ किया था, लेकिन उसके बाद भी मुसलमान ममता बनर्जी के साथ खड़े रहे। कांग्रेस गठबंधन को सिरे से खारिज कर दिया था, यानी कि उनके पास एक भी सीट नहीं आई थी। उसके साथ साथ ही यहाँ पर मुस्लिम बहुल सीटों के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर लगभग 120 के आसपास सीटें हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, जहाँ पर उनके 30% से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, जो कि सीटों पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बंगाल में दूसरे नंबर की पार्टी बनकर के जरूर उभर रही थी, लेकिन ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर नहीं कर पाई। उसके बाद राज्य की 294 सीटों में से टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी ने 215 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को स्वतंत्र सीटें ही मिल सकी थी। टीएमसी को लगभग 48% वोट मिले थे, तो बीजेपी को लगभग 38% वोटों से संतुष्ट होना पड़ा था। बीजेपी ने हिंदू बहुल सीटों पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन मुस्लिम बहुल सीटों पर उनका गेम खराब हो गया था। इसके बाद ही यहाँ पर एसआईआर का मुद्दा बना हुआ है। अगर एसआईआर का मुद्दा सक्सेस होता है तो यहाँ पर ममता बनर्जी को काफी ज्यादा नुकसान भी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों का आकलन करते हैं तो यहाँ पर साफ यही पता चलता है कि बीजेपी की राह में मुस्लिम वोटर राजनीतिक बाधा बने हुए हैं। इसके साथ ही सूबे में 30% मुस्लिम बहुल निवासी सीटों में से टीएमसी ने 87 सीटें जीतने में सफल रही थी साल 2021 के अंदर, और 25% से ज्यादा वाली सीटों के नतीजे देखते हैं तो यहाँ पर 112 सीटों में से 106 सीटें टीएमसी को जीतने में सफल रही थी। यानी कि यहाँ पर 30% मुसलमान है, 30% मुसलमान है, वहां पर टीएमसी पार्टी ने 89 में से 87 सीटें में जीत हासिल करी थी। और जहां पर 25% मुसलमान है, 25% मुसलमान है, वहां पर 100
112 सीटों में से 106 सीटें जीतने में टीएमसी पार्टी सफल रही थी। उसके बाद से ही यहाँ पर बीजेपी के राह में सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो मुसलमान ही बने हुए हैं। मुर्शिदाबाद जिले में 60% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, जहां 22 विधानसभा सीटें आती है। 2021 में जिले की 22 विधानसभा सीटों में से 20 सीटें टीएमसी पार्टी ने जीती थी और बीजेपी को सिर्फ 2 ही सीटें मिल पाई थी। ऐसे ही मालदा जिले की 12 विधानसभा सीटों में से 8 सीटें टीएमसी और 4 सीटें बीजेपी जीत पाई थी। उत्तरी दिनाजपुर जिले में 9 सीटें हैं, जिनमें से 7 सीटें टीएमसी और 2 सीटें बीजेपी ने जीती थी। उदाहरण के तौर पर यह देखें तो मालदा की सुजापुर सीट पर 82% मुस्लिम वोटर है और यह सीट टीएमसी 1,30,000 वोटर की मार्जिन से जीत हासिल किए थे। मुर्शिदाबाद की डोमकल सीट पर 85% मुसलमान हैं, जिसे टीएमसी जीतने में सफल रही थी। ऐसे ही मुर्शिदाबाद की भगवान गोला और रानीनगर सीट पर 80% से ज्यादा मुसलमान वोटर हैं और टीएमसी दोनों ही सीटें जीतने में सफल रही थी। वैसे ही कोलकाता की मटिया बुर्ज सीट पर 75% मुस्लिम आबादी है। वहीं दक्षिण 24 परगना में भांगड़ सीट पर 65% मुसलमान आबादी है। इन दोनों सीटें भी ममता बनर्जी ने जीती थी। यानी कि बीजेपी की राह में ममता बनर्जी नहीं बल्कि मुसलमान रोड़ा बन करके खड़े हो चुके हैं। उसके साथ साथ ही मुस्लिम परसेंट बढ़ाने के साथ गड़बड़ाता हुआ गेम है। यानी कि राजनीतिक विश्लेषकों ने बताया कि 2021 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों से बीजेपी के लिए सियासी दीवार बन गई। निर्वाचन सीटों पर मुस्लिम आबादी 0 से 10% थी, वहां बीजेपी के जीत का ट्रैक रिकॉर्ड करीब 42% रहा। जहां पर 0 से 10% मुस्लिम आबादी वाले स्वतंत्र विधानसभा सीटों में से 33 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जिसका ज्यादा खास नतीजा भी नहीं हो पाया था। उसके साथ साथ ही यहाँ पर मुस्लिम आबादी का वोट का जरिया है वो भी बढ़ता हुआ जा रहा है। ममता बनर्जी के मुस्लिम जो वोटर हैं उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करते हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की जरूरत होती है। बंगाल में मुस्लिम बहुल सीटें करीब 120 सीटें हैं, जिनमें से 110 सीटें सीएमसी जीतने में सफल रही थी साल 2021 के अंदर है। 9 सीटें बीजेपी और 1 सीट अन्य पार्टी को मिली थी। ऐसे में ममता बनर्जी को सरकार बनाने के लिए हिंदू बहुल 174 सीटों में से महज 34 सीटें जीतने की जरूरत होगी। 2021 में ममता बनर्जी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में 110 सीटें जीती थी, जबकि हिंदू बहुल इलाकों में 174 में से 105 सीटें जीतने में सफल रही थी। इसी तरह से ममता बनर्जी ने 215 सीटों जीतने में साथ ही चुनाव जीतने में सफल रही थी। वहीं बीजेपी हिंदू बहुल इलाके में 40% के दर से सीटें जीती थी, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाकों की सीटों ने सारा गेम बिगाड़ दिया था। उसके साथ ही यहाँ पर CSDS के आंकड़े भी यही बता रहे हैं कि 54% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिए थे, टीएमसी को 42% वोट ही मिल सके थे, जिसके बाद से यह मामला गड़बड़ता हुआ जा रहा है। उसके बाद ये हाल ही में यहाँ पर बजट सत्र के दौरान यानी कि जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण है, उन्होंने पश्चिम बंगाल के बारे में बयान दिया है। उन्होंने बयान दिया था कि पश्चिम बंगाल में बम चलता है, कानून नहीं चलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ममता सरकार पर तीखा हमला। यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने आरोप लगाया कि बजट में पश्चिम बंगाल का एक बार भी उल्लेख नहीं किया गया, जो पूरी तरह से गलत है। जूट उद्योग को लेकर जो घोषणाएं की गई उनका सीधा लाभ पश्चिम बंगाल को मिलेगा। उसके साथ साथ ही यहाँ पर लोकसभा में बजट पर चर्चा करते हुए चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था विकास को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल में कानून का राज नहीं बल्कि हिंसा और बम की राजनीति हावी चलती हुई आ रही है। उसके बाद वित्त मंत्री ने कहा कि टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने आरोप लगाया था कि बजट में पश्चिम बंगाल का एक बार भी उल्लेख नहीं किया गया, जो कि पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में पूर्वोदय योजना में एक महत्वपूर्ण राज्य है ईस्टर्न इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इसका दुर्गापुर एंकर होगा। उसके साथ ही वाराणसी से सिलीगुड़ी तक हाई स्पीड ट्रेन परियोजना सिलीगुड़ी तक पहुंचेगी, जिसका लाभ पश्चिम उत्तर बंगाल को देखने को मिलेगा। उसके साथ ही यहाँ पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि जूट उद्योग को लेकर जो घोषणाएं की गई उनका सीधा लाभ यहाँ पर पश्चिम बंगाल को देखने को मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ लेदर एक्सपोर्ट और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की योजनाओं से भी राज्य को उद्योग को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि
पूर्वोदय योजना के तहत पर्यटन स्थलों का भी विकास किया जाएगा। राज्य सरकार अपनी इच्छा के अनुसार इसमें भाग ले सकती है। उसके साथ साथ ही यहाँ पर जंगल महल क्षेत्र का भी जिक्र किया गया। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जंगल महल क्षेत्र का जिक्र करते हुए तेंदुपत्ता पर टीसीएस को 5% से घटा करके 3% किया गया, जिससे बंगाल के लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने विपक्ष का गलत आरोप लगाने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र सरकार ने केमिकल पार्क की घोषणा की है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार हल्दिया केमिकल यूनिट के पास केमिकल पार्क बनाने की पहल नहीं कर सकती। उसके साथ उन्होंने ऐसी ही चीजें बताई। उन्होंने कहा कि 5 शहरों के लिए 5,000 करोड़ रुपए तक दिए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, डांट खाएंगे, बंगाल सामने आए, प्रस्ताव दे और लाभ ले, ऐसे उन्होंने आरोप लगाया है। उसके बाद ही उन्होंने कहा कि उनके बाद जो पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी, उनके भतीजे आकाश अभिषेक बनर्जी ने उनके आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि उनको कोई भी फायदा देखने को नहीं मिला है। उसके साथ साथ यहाँ पर हेल्थ केयर सेवाओं के ऊपर भी जीएसटी शून्य है। हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी जीएसटी शून्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी ने यह भी बताया कि अंतिम संस्कार से जुड़ी चीजों पर जीएसटी लगाया गया है, जबकि ऐसा कभी था ही नहीं। उन्होंने तंज कसते हुए बंगाल में कट मनी सिंडिकेट चला सकता है, लेकिन जीएसटी अंतिम संस्कार की चीजों पर नहीं लगाया गया। बंगाल की सरकार की टैक्स नीति पर भी उन्होंने सवाल उठाया था। उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें भी हुई थी जिनका बहुत चर्चा चलती हुई आ रही है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर ममता बनर्जी और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में कैसी गठजोड़ होती है। साथ ही पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल के अंदर चुनाव होने वाले हैं। उन चुनाव में कौन सी पार्टी की कितनी सीटें मिलेगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।